माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो अरे कहा, आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप मुझे तो सुनिए। आश्चर्य है। नो, आप सुनिए लीड ऑफ द पोजीशन, लीड ऑफ द पोजीशन सर। प्लीज मैं आप पेशेंटली। नहीं, आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो अरे कहा, आप सुनिए तो जमीनी सुनिए। हकीकत होनी अरे चाहिए। आप सुनिए साहब, आप मुझे सुनिए। तो आश्चर्य है। नो, आप सुनिए, इतनी ऐसा सीधी बात। नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप सर। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी है वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे। कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है। वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं। आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना, सदस्यगण, तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना, बात कर रहे और बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्यगण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारी अपमान होगा यदि अगर जो संविधान की प्रतिलिपि पर दस्तखत हुए हैं वो प्रसारित न की जाए। सदन के नेता। सर, आदरणीय सभापति जी, जो विषय हमारे सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने 0 आवर में उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सर, बिल्कुल गलत मुद्दा उठाया है सर। जयराम जी, मैं बोल रहा हूँ, आप बैठ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। महत्वपूर्ण मुद्दा इस तरीके से है कि उन्होंने जो कहा कि संविधान की जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति में बहुत से इलस्ट्रेशंस हैं और वो इलस्ट्रेशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पब्लिश हो रही है, उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं है। आपके स्क्रीन पर देखे नहीं है, उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं। आपको जयराम जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कोई माननीय प्रतिपक्ष, माननीय सदन के नेताजी, जयराम जी को गुस्सा क्यों आ रहा है यह भारत का स्वास्थ्य मंत्री बताएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये देखिए, ये मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है। अब ऑल
Honorable members, once again, I am making an announcement. An announcement. Nothing going on. An announcement. An announcement. 1 second. Honorable members, on behalf of this august house, once again, I have great pleasure in welcoming. One second. I'm welcoming a delegation. 1 second. I'm welcoming a delegation. डेलीगेशन आया है, डेलीगेशन हम लोग बात करेंगे, डेलीगेशन आया है। Honorable members, on behalf of this august house, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Abdul Rahim Abdullah, Speaker of the People's Majlis of the Republic of Maldives, and honorable members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guests. We have strong bilateral relations with Maldives. The visit of Maldives parliamentary delegation will further strengthen our bilateral relations. The parliamentary delegation arrived in Delhi from Malé on Monday, the 10th February 2025. They are now seated in the special box. They are scheduled to meet and call on various dignitaries in Delhi. Besides Delhi, they will also visit Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of the Parliament, the government, and the friendly people of the Republic of Maldives. Yes, please continue. सभापति जी, मैं ये कह रहा था, ये मूल प्रति मैंने आपको दिखाई, इसमें हर जगह हमको दिख रहा है, और अभी जो संविधान पब्लिश हो रहा है, जो भी पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे होंगे, उसमें ये कृतियाँ नहीं है। और आपने बहुत सही डायरेक्शन दिया, जो राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने सही डायरेक्शन दिया। सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं के साथ वह पब्लिशर्स पब्लिश करें और वही कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मार्केट में उपलब्ध हो। एक बात। दूसरी बात, दुख के साथ कहना पड़ता है कि विषय कुछ और था, और हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने राजनीति को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक पॉइंट को, राजनीतिक इशू, पॉलिटिकल इशू को उठा करके इन्होंने उसका एडवांटेज लेने का प्रयास किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राधा मोहन जी ने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला, और इन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसको एक्सपंज किया जाए।